अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लड़कियां नई शादी में क्यों बीमार हो जाती हैं? अक्सर देखा गया है कि लड़की जब शादी करके दूसरे घर जाती है तो उसकी नफ्सियाती मसाइल के साथ जिस्मानी मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। बहुत सी लड़कियां जब नए माहौल में जाती हैं तो न्यूली मैरिड होती हैं। कुंवारी लाइफ से शादीशुदा जिंदगी टोटली चेंज हो जाती है। नए घर, न्यू माहौल, न्यू तर्ज जिंदगी की इब्तिदा में बहुत सी लड़कियां ज़हनी तौर पर अपसेट रहती हैं। वो न्यू माहौल में एडजस्ट नहीं हो पा रही होती। अगर ऐसी अरेंज मैरिज हो के शोहर से पहले किसी किस्म का राब्ता न हो तो मियाँ बीवी की अक्सर आपस में जल्द अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, तो वो एक दूसरे को स्पेस नहीं दे पा रहे होते हैं और नई शादी ही एक दूसरे से ज़हनी तौर पर दूरी बन जाती है। इसीलिए उनको सब्र, तहम्मुल और हौसले से काम लेना चाहिए। एक दूसरे को समझने की कोशिश करते रहने चाहिए। प्यार, मोहब्बत, बर्दाश्त से एक दूसरे को हुकूक का ख्याल रखते हुए आपस में दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए। मगर ज़हनी उन मसाइल के साथ साथ अक्सर लड़कियों में जिस्मानी वो मसाइल भी सामने आते हैं जो शादी से पहले कभी नहीं थे। ससुराल में अक्सर जाहिलाना रविश रखने वाले लोगों में ये बात गर्दिश करना शुरू हो जाती है कि बीमार लड़की है, उसको बहुत सी बीमारियां हैं, बीमार बहू मिल गई वगैरह वगैरह। शोहरों और ख़ास तौर पर इल्ज़ामात लगाने वाली सासों को ये बात ज़हन नशीन करनी चाहिए कि शादी के बाद वाली ज़िंदगी और कुंवारी ज़िंदगी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। सास अपना वक्त कभी न भूले जबकि वो शादी होकर आई थी। उनके साथ भी कुछ जिस्मानी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई थी। इसीलिए बहू की बारी भी इंसान होने का, खानदानी होने का सबूत दे। कुंवारेपन में क्योंकि लड़कियों का कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं होता तो वो एक नॉर्मल लाइफ गुजारती हैं। शादी के बाद शोहर से रिलेशन के बाद उनके हार्मोन्स तब्दील हो जाते हैं, जिसकी वजह से खवातीन में नफ्सियाती तब्दीलियों के साथ साथ बहुत सारी जिस्मानी तब्दीलियां भी रूनुमा हो जाती हैं। मसलन कुछ लड़कियों को शादी के बाद काफी अरसे तक डायरिया का मसला लाहिक रहता है। बहुत सी लड़कियों का मंथली साइकिल चेंज हो जाता है। बहुत सी इरेगुलर हो जाती हैं। वो परेशान हो जाती है कि शादी से पहले कभी कोई ऐसा नहीं था। यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, खास आज़ा का इन्फेक्शन हो जाता है, हेयर फॉल, बाल गिरने का बहुत इशू बन जाता है, स्टमक इशू, मैदे में जलन या दर्द मतली महसूस होना मगर न आना, भूख का महसूस होना या बहुत ज़्यादा भूख का महसूस होना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना, कब्ज का होना वगैरह वगैरह। ऐसे या दूसरे और भी बहुत से जिस्मानी मसाइल पैदा हो जाते हैं जिन पर लड़कियां परेशान हो जाती हैं कि शादी से पहले वो बिल्कुल ठीक थी। सास और शोहर बीवियों और बहू से हमेशा मशकूक रहते हैं कि ये पहले से ही बीमार थी, हमसे फ्रॉड किया है। अक्सर कमज़र्फ लोग इन बातों पर तलाक भी दे देते हैं, जो कि शोहर की वालदा ये काम बढ़ चढ़ कर करवाती है कि ये तो बीमार लड़की है, इससे घर का कोई काम भी नहीं होता, हम तुम्हारी किसी दूसरी जगह शादी करवा देंगे। तो मेरी तमाम शोहरों और ससुराल में मौजूद खवातीन को थोड़ा सा मेडिकल नॉलेज भी रखना चाहिए कि ये सब तब्दीलियाँ माहौल, जिस्मानी ताल्लुकात से, हार्मोन्स तब्दील होने और खुराक की तब्दीली से वाक़ होते हैं। सब्र और तहम्मुल से काम लिया जाए, डॉक्टर से रुजू किया जाए, बेहतरीन खुराक, अच्छा माहौल, पुरसुकून वक्त दिया जाए, जिस वक्त के साथ साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाए। वो लड़की दोबारा इसी जिस्मानी साख पर आ जाएगी जैसे शादी से पहले थी। डॉक्टर से रुजू करें, उसको वो मेडिसिन या खुराक दे जो उसके मसले का हल हो और उन सब मामलात का नॉर्मल समझा जाए, बजाय जहालत का सबूत देते हुए सब में वावेला किया जाए कि बीमार बहू मिल गई या इल्जामात लगाकर उसको तलाक दे दी जाए। देखा गया है कि आजकल हमारे माशरे में इस तरह की बहुत सारी वजूहात पाई जाती हैं जिसकी बिना पर शोहर अपनी बीवी को तलाक भी दे देते हैं। तो हमें ऐसा हरगिज़ नहीं करना है। तो मेरी उन तमाम ख़वातीनों से दरख्वास्त है कि इन जाहिलाना सोचों से बिल्कुल महफूज रहें और ऐसी अच्छी अच्छी बातों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।